नमस्कार भक्तों, आज सभी का गौ माता की इस कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए, अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मेरे साहूकानी रहते थे। साहूकानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की एक थी। वह पूजा पाठ करती थी तथा वह गौ भक्ति भी करती थी। जब वह साहूकानी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने यह जान लिया था कि पहली बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर जब भी बनती तो उनकी दादी या माँ उसे आवाज लगाती। वह दौड़ कर आती और पहली रोटी और पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती। वह रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती। इस तरह समय बीतने लगा और साहूकानी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी कि सारा काम करती और जब भी रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिला देती और लोटे से खूंटे में पानी डाल देती। उसकी यह गौभक्ति देखकर उसके सासू ससुर वह उसके पति बहुत खुश होते थे। फिर एक दिन साहूकानी ने अपने सास ससुर से गाय लेने को कहा तो उन्होंने गाय ले ली। अब साहूकार ने सुबह जल्दी उठकर गाय को चारा डालती और वहां साफ सफाई करती, गाय के गोबर उठाती और उसके उपले बनाती और गाय का दूध निकालती। सब काम खत्म करके जब वह खाना बनाती तो पहली रोटी गाय माता को खिलाती। उसकी इस सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते थे। समय बीतता गया और गाय माता की कृपा से साहूकानी एक पुत्र को जन्म दिया। अब साहूकानी के घर में हमेशा गाय रहती थी और वह गाय माता की खूब सेवा करती थी। गाय का सभी काम वह समय पर और सेवा भाव से करती थी और परिवार लोगों को का भी ध्यान रखती थी। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकानी के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया और साहूकानी का बेटा भी बड़ा हो चुका था। तो साहूकार और साहूकानी ने उसका विवाह कर दिया। साहूकानी गाय माता की सेवा करती रही। धीरे धीरे साहूकानी दादी बन गई। उसके बेटे के एक बेटा और एक बेटी हो गए। बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो साहूकार की भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह साहूकानी भी बूढ़ी हो गई। वह गाय का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पांव ने जवाब दे दिया। वह भी कुछ पकड़ती तो उसके हाथ कांपने लगे। अब वह बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई थी। तब एक दिन साहूकानी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें गाय माता के ध्यान रखना होगा। गाय को समय पर चारा देना, पानी पिलाना, गाय माता के पास साफ सफाई रखना, पहली बनी रोटी गाय को खिलाना, यह सब तुम्हें करना होगा। बहू, अब तुम्हें ही गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मैं तो बूढ़ी हो गई। अब मुझसे तो यह सब नहीं होता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब बहू ने माँ जी से, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय का भी ध्यान रखूंगी, इसका काम कर लिया करूंगी, आप निश्चित रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को खिला देती और वह रोज गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा और पानी भी समय पर नहीं देती। यह देखकर साहूकार नी मन ही मन बहुत दुखी होती। उनका शरीर काम नहीं करता था, इसलिए वह तो कुछ कर नहीं सकती थी, बस मन में दुखी होती और गाय माता से माफी मांगती। समय बीतता गया। सावन का महीना आया तो बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने लगे। तब उस नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव में सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। राजा की बात सुनकर साहूकानी ने बेटे
के साथ सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके और बच सके। फिर साहूकानी ने बेटे बहू बच्चों लेकर साहूकानी के पास गए और कहा, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर जाना है। सब लोग चले गए हैं, गांव डूब रहा है, पानी से जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। तब साहूकानी ने कहा कि बेटा, तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना, मेरी इतनी ही उम्र थी और अगर मैं बच गई तो यह तुम्हारा नसीब है। मेरा अंत समय आ गया। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया लेकिन साहूकार ने नहीं मानी। फिर बेटा बहू निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में दो ही लोग थे, साहूकानी ने और उनकी गाय। रस्सी खोलने के बाद भी गाय कहीं नहीं गई, वहीं थी। सबके जाने के बाद गाय साहूकानी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया, लेकिन साहूकानी का घर पानी में नहीं डूबा। बारिश हो रही थी, साहूकानी ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही और साहूकानी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी और पानी नीचे हो गया। तो सब लोग वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि सब लोगों के घर, खेत खलिहान, यहाँ तक के राजा का महल डूब गए। फिर लोगों की नजर साहूकानी के घर पर गई तो वह आश्चर्यचकित रह गए। साहूकानी का घर एकदम सही और सूखा था। यह खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा और गांव के सब लोग साहूकानी के घर पहुंचे। साहूकानी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि साहूकानी ने अब भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकानी से पूछा कि बूढ़ी माई, बारिश में हम सबका घर महल सब डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब यह जानने के लिए तुम्हारे घर आए हैं। तब साहूकानी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय की सेवा की है, हमेशा पहली बनी रोटी गाय को खिलाई है। यह उसी पुण्य का फल है। यह सुनकर साहूकानी के बेटे बहू बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी माँ से माफी मांगते हैं। तब साहूकानी ने राजा से कहा कि महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। साहूकानी की बातें सुनकर राजा भाव विभोर हो गए और गाय की रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने ही था। फिर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहली बनी रोटी हमेशा गाय को खिलाए और गाय माता की सेवा करे। जय हो गाय माता की। गाय माता, जैसे आपने साहूकार की रक्षा की, वैसे ही आपकी सेवा करने वाले तथा इस कथा को कहने वाले, पढ़ने वाले सभी रक्षा करने। जय हो गाय माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर करें, बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हो गाय माता।